हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर वीडियो हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम लेआउट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कॉलम का लेआउट जब भी हम करते तब हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जो चेक करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, लेकिन ये पॉइंट तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताता हूं, आप वीडियो में बने रहें। मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट साइज है। देखिए, ये आपका एक प्लॉट साइज है 30-50, यानी कि आपका ये 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया। ये इस पर आपको क्या करना है, अभी कॉलम का सेंटर लाइन करना है, आपको लेआउट डालना है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग जो आपकी रेनफोर्समेंट की है, जिसमें आपके कॉलम वगैरह के लिए सेंटर लाइन दी गई है, आपके फुटिंग के साइज वगैरह सारी डिटेल दी गई है, ये चीज होना चाहिए। आपको फिर करना क्या है, फुटिंग के बारे में देख लेते हैं हम। साइज एज पर ड्राइंग, जो फुटिंग है उसका साइज क्या है। जैसे कि आपका फुटिंग का मान लीजिए 4.5 बाई 4.5, या फिर मान लीजिए 6 बाई 6, क्या साइज है। या फिर आपका 8, 8.5 बाई 7, 6, ये कुछ भी साइज हो सकते हैं एज पर डिजाइन जो आपका इंजीनियर है, जिन्होंने भी आपको दिए हैं। कॉलम के साइज के बारे में भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे फुटिंग के साइज है, तो ये हमें इस प्लान में लेना है। अब आपके पास जो प्लान है वो किस तरह से मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलम है आपका, एक कॉलम यहाँ पर आ जाता है आपका, एक कॉलम आपका यहाँ पर आ जाता है। ये कॉलम, मैं स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कोई भी कॉलम हो, मैं इस तरह से आपके कॉलम की पोजीशन दिखा रहा हूँ गोल करके। ठीक है, मान लीजिए अगला आपका यहाँ पर आता है, बीच में आपका यहाँ पर आ जाता है, आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, सेंटर में यहाँ पर आ जाते हैं कॉलम आपके। कुछ इस तरीके से आपके कॉलम की पोजीशन हो गई। लेकिन अब फुटिंग की जो पोजीशन है वो हमें कैसे पता चलेगी। फुटिंग की पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी जो फुटिंग है ये यहाँ पर आएगी। मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर किसी का कंस्ट्रक्शन है, उस कंडीशन में ये जो फुटिंग है यहाँ पर नहीं, उसको हमें फिर इसेंट्रिक लेना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे आएगी ये फुटिंग। ये चीजें आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, आपकी यहाँ पर ये फुटिंग है, ये भी सेम कंडीशन में आएगी आपकी। ये आपके कॉलम की पोजीशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड, इसमें जो पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट है ऑफसेट ऑफ फुटिंग साइज। मान लीजिए आपकी ये फुटिंग है, इसका साइज है 4.5 बाय 4.5 फीट। मैं इसको लेकर चलता हूं 4.5 बाय 4.5 फीट, यानी कि आपकी ये जो अगर फुटिंग है तो इसका साइज जो रहेगा 4 फीट 6 इंच यहाँ से भी है, और 4 फीट 6 इंच आपका यहाँ से भी, यानी कि 4 फीट 6 बाय 4 फीट 6, और ये आपका बीच में कॉलम हो जाता है। अब जब हमारा फुटिंग का साइज यही है, तो हम यही अगर साइज लेते हैं और इस पे अगर हम मान लीजिए अपना एक्सकेवेशन का वर्क करते हैं, मिट्टी खुदाई का कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आप जाल कैसे डालोगे। सिंपल सी भाषा में जो हम प्रोवाइड करते हैं नीचे, मेज, चटाई, अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं, तो इसके लिए हमें ऑफसेट लेना होगा जिसमें हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। तो इसके लिए इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा, यानी कि आपको 5 फीट बाय 5 फीट आपको लेना होगा, जिससे आप सही तरीके से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगभग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दोनों तरफ से आपको कार्य करने में आसानी हो, आप जा पाए, अच्छे से कार्य कर पाए, इसके लिए जो है ये हमारा ऑफसेट ऑफ फुटिंग साइज। नेक्स्ट आता लाइन ऑफ कॉलम। कॉलम की लाइन क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉलम की लाइन सेम है आपके, यहाँ पर कॉलम की लाइन भी सेम है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अगर फुटिंग के लिए दिखाता हूं, ये आपके कॉलम की लाइन सेम है, लेकिन ये बीच में जो कुछ कॉलम है, जैसे कि इन कॉलम की लाइन आपकी सेम नहीं है। अब जब ये कॉलम है, इनकी लाइन अगर सेम नहीं है, जैसे कि 1 2 है,
ये आउट है, तो इनको किस तरीके से करेंगे आप, हम अभी कॉलम में देख लेते हैं। फिर प्लॉट बाउंड्री, आपको जो प्लॉट की बाउंड्री है यानी कि ये 30-50 की बाउंड्री आपको सही ध्यान में रखना है, कवर करना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहां पर भी खाली जगह है, यहां पर भी खाली जगह है आपकी, इस कंडीशन में। अभी ओपन प्लॉट की बात मैंने इससे पहले कहा था, यहां पर अगर मान लीजिए ऑलरेडी बना हुआ हो, अब मान लीजिए कहीं भी बना नहीं है आपका, इस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो प्लॉट है 30-50 का वो यहां पर है और आपने ये जो 30-50 है इसमें आपका जो है 5 फीट यहां पर आपने छोड़ दिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ लेआउट के समय ये प्रॉब्लम आती है। 5 फीट आपने यहां से छोड़ दिए, माइनस कर दिए, और यहां से 5 फीट आपका प्लस कर दिया आपने, तो आपका तो जो साइज है 30 फीट ही हुआ। आपका जो साइज है वो 30 फीट ही हुआ, क्योंकि यहां से आपने लिए 5 फीट, यहां बढ़ा लिए, आपका 30 फीट आ गया। लेकिन इस कंडीशन में जब भी यहां पर मान लीजिए ये लोग बनाएंगे तो यहां से इनको बाद में दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने यहां से छोड़कर यहां पर बना लिया और इस कंडीशन में बाद में विवाद आता है और स्टे भी लगता है। अगर आप लोगों के साथ ये कंडीशन कहीं फेस हुई है, आपने ऐसी प्रॉब्लम झेले हो अगर, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ आपकी लाइफ में या फिर कभी आपने देखे हो। 5th नंबर पर है वाटर टैंक एंड सेप्टिक टैंक। अब यहां पर एक कॉलम की पोजीशन हो गई, यहां पर ये चीज भी ध्यान रखना है सेप्टिक टैंक कहां पर आएगा और वाटर टैंक। मान लीजिए आपका इस कंडीशन में मैं यहां पर सेप्टिक टैंक आपका देता हूं, तो इस कंडीशन में 2 कॉलम आपके सपोर्ट कर देंगे, बाकी आप यहां से बनाकर लेकर आ सकते हैं। वाटर टैंक अगर आपका यहां पर बीच में आ रहा है तो यहां पर होगा आपका, यहां पर एक गड्ढा आएगा आपका, खुदाई का कार्य यहां पर होगा, और अगर यहां पर आपका आता है पूरे में तो फिर ये आपके 2 कॉलम इसी में सपोर्ट में आ जाएंगे, तो इनका साथ में बनेगा। ठीक है, अब ये चीजें हो जाती है। हम देखते हैं कॉलम की बात। कॉलम की बात ये है कि आप फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉलम ओरिएंटेशन। कॉलम का जो फेस है, मान लीजिए आपका 9x9 का कॉलम है, 9 इंच बाय 9 इंच का, जिनमें 4 सरिया है आपका। तो इसमें ओरिएंटेशन यानी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फेस कहीं भी रहे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं फेसिंग, यानी मुख आपका कौन सा रहेगा, ओरिएंटेशन। मान लीजिए इस कंडीशन में आपका जो कॉलम है कुछ इस तरीके से 9 इंच बाय 15 इंच, 1 2 3 4, मतलब इसमें 8 आपके रेनफोर्समेंट है, ये 15 इंच है आपका। तो अब इस कंडीशन में इसको हमें इस तरीके से यहां पर रखना है, और जब कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क किया हमने इस तरीके से दिए कॉलम, क्योंकि डिजाइन हमने इस हिसाब से किया, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, इसको इस पोजीशन में रख दिया, यहां से लेकर इस पोजीशन में रख दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। तो ये आपका जो है ये गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर जब भी लेआउट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये चीज चेक करना है और ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉलम साइज एंड रेनफोर्समेंट। कॉलम साइज एंड रेनफोर्समेंट यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया 9-15, यहाँ पर 9-15 में आपके ये क्या हो जाते हैं, आपके कॉलम के रेनफोर्समेंट हो जाते हैं। अभी कॉलम के मान लीजिए डिजाइन में एज पर डिजाइन आपके 4 नंबर 16 mm डाया है, और ये आपके 4 नंबर 12 mm डाया है, तो आपको इस तरीके से ही देना है। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करना है कि पूरे आपने 16 के डाल दिए, पूरे 12 के डाल दिए, तो आपको ये चीज भी चेक करना है। और जब ये चीज चेक होगा तब साइज आएगा, और साइज के हिसाब से ही आपकी सेंटर लाइन होगी, क्योंकि फुटिंग यानी कि आपने तो इतना आपका पूरा आपने एक गड्ढा करके इतना चलेगा जेसीबी से, लेकिन कॉलम तो आपका मिड में आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि कॉलम एक यहां पर कर दी आपने, सेकंड यहां पर कर दिए तो कॉलम आपका आउट हो गया, तब भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके कारण कॉलम सेंटर लाइन जरूरी है। प्लम्ब ऑन बोथ साइड, मान लीजिए आपका एक कॉलम है, तो इसमें आपको साहुल प्लम्ब बॉब लगाकर देखना है कि ये सीधा है कि नहीं सभी तरफ से। अब आप प्लम्ब बॉब यानी साहुल को कुछ लोग गोला भी कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं आप, ये चीज आपके एरिया में जो भी कहते हैं, अपने एरिया के साथ स्टेट के साथ हमें आप नाम कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे हमें भी ये जानकारी लगे कि आपके एरिया में क्या कहते हैं।
फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइन ऑफ कॉलम एज पर प्लान। कॉलम की जो लाइन है, जैसे कि हम यहां पर ये लेते हैं, एक सेकंड हमारा यहां से आता है, ये हमारा यहीं से आएगा फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट है, यहां से हमारा ये आएगा और ये यहां से। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी एज पर प्लान होना चाहिए कि कमरे हमारे किस हिसाब से हैं। सफिशिएंट मार्किंग लेवल अप टू विच कंक्रीट टू बी डन, यानी कि आपको जो प्रॉपर कवर लेना है, तो ये चीज भी आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एज पर ड्राइंग। आपको जो भी मैंने कवर के वीडियो में ये सारी चीजें बताया था, कवर आपको कितना लेना है वो चीज भी आप देख लें, चेक कर लें और उसके बाद ही करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।